चाहूंगी, मैं आपके नजदीकी बैंक शाखा से बात कर रही हूँ। लल्लू जी, आपके बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी पेंडिंग है, जिस वजह से हम आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं। लल्लू जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ई-केवाईसी संपन्न करवाने के लिए आपके आधार नंबर की आवश्यकता होगी। कृपया अपना आधार नंबर देकर ई-केवाईसी संपन्न करवाएं। हाँ हाँ ठीक है मैडम जी। जी 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 पैसे भी आएंगे ना? जी जी 50,000 रुपए। अरे अरे मैडम जी, पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी 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 लिखिए 4478 4478 7425 7425 205000। 205000। बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू जी, आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपके फोन नंबर पर एक OTP आया होगा, कृपया OTP बताकर हमारी सहायता करें। OTP आया होगा? जी जी आ गया 1222। 1222। बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू जी, जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हाँ हाँ ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब इनको कौन बताए, 50,000 रुपए इनके अकाउंट में नहीं, बल्कि जितने इनके अकाउंट में होंगे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जब तक ऐसे लोग हैं तब तक हमारा बिजनेस यूं ही चलता रहेगा। हमको क्या, खाओ पियो ऐश करो। अरे भैया ये देखिए हमारे साथ का हो गया। ई लागत करो बैंक KYC वाला फोन ना आवर आए, करो धोखाधड़ी वाला फोन आवर लागत। भैया हम दिन दहाड़े धोखाधड़ी के शिकार हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया ना। जागरूक इंसान था ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसको बुलाना है कोई गाँव में? हाँ भैया। अरे भैया ये देखिए भाई ना भाई ने कौन बैंक से फोन आ रहा, बोले कि मैं आपके KYC करने वाली मैडम जी बोल रही हूँ। अच्छा। मैंने भैया उसको सारी निजी जानकारी, आधार कार्ड, OTP मैंने दिया। मैं क्या देखता हूँ कि 2 मिनट बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे थे सब गायब हो गए, चोरी हो गए। अरे दादा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई अपने के साथ। हाँ भैया गलती तो हो गया, अनजाने में गलती भाई। भैया यही बताइए कि हम केका ही दुख हम बताई जाएगी। हम यह कही थे चलिए बैंक मैनेजर के लगे हुए सब कुछ बताइए अपना काम। अच्छा, अगर हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी होता है तो हम बैंक में जाके सर से पूछेंगे, है ना? हाँ बैंक मैनेजर। तुम्हें जाते, चलिए आप भी चलिए साथी में। चलिए। अब आती भैया अपना बहुत परेशान लग रहे हैं, कहाँ होगा? हाँ साहब मैं बहुत परेशान हूँ आज। कहाँ बात होगा? हमका पूरी बात बताई तो कुछ हो सकता है, हम समस्या का समाधान बताइए। साहब पूरी बात ये है कि मेरे फोन में एक फोन आया था। हाँ। कोई महिला बोल रही थी। अच्छा। मुझे लगा साहब वो बोली कि मैं बैंक से बोल रही हूँ। हाँ। आपकी KYC पेंडिंग है, तो मुझे लगा बोली। मुझे लगा KYC करने वाली बोल रही है। हाँ। तो मैं साहब उसको OTP आधार कार्ड मांगी तो मैंने उसको अपनी निजी जानकारी दे दी। और साहब मैं क्या देखता हूँ कि कुछ मिनटों बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे थे ना सब चोरी हो गए। सब कितने थे? 50,000। मुझे लगता था आपको कोई बैंक से फोन नहीं आया था, मुझे लगता फ्रॉड का कॉल आया था। फ्रॉड का ही कॉल है। आपको अकाउंट में 50,000 गायब हुए हैं ना? अगर 50 लाख होते तो वो भी गायब हो जाते, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी किसी से फोन के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं लेता है, और ना ही कोई ऑनलाइन KYC जैसी कोई चीज होती है। अगर मान लीजिए बैंक को KYC करनी भी होगी तो बैंक या तो अपनी शाखा में आपको बुला लेगा, वहां पे KYC करेगा, या फिर अपने नजदीकी कियोस्क में बुला लेगा, वहां पर KYC करता है। ऐसे फोन के माध्यम से KYC नहीं करता है। अगर ये बात आपको पता होती तो आप फ्रॉड का शिकार ना होते, है ना? तो अगली बार से अगर किसी का ऐसे कॉल आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या फिर मैं पुलिस बोल रहा हूँ, CBI बोल रहा हूँ, जज बोल रहा हूँ, आपसे निजी जानकारी मांगी जाती है, या फिर आपको डराया जाता है, या फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आपको उससे डरना नहीं है, ना उसको कोई जानकारी देनी है, उल्टा, है ना? क्योंकि ये फ्रॉड का कॉल है। ये रियल पुलिस वाले नहीं होते, ना रियल बैंक वाले होते हैं। क्योंकि जो रियल होते हैं वो तो या तो आपके घर पे आ जाएंगे, या फिर सिर्फ आपको इतना मैसेज आएगा कि आप यहाँ पे उपस्थित होजिए। ऐसे फोन के माध्यम से जानकारी नहीं लेते हैं। अगर अगली बार से कोई ऐसी जानकारी लेता है तो आपको 1930 एक नंबर है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, साइबर फ्रॉड के खिलाफ इसमें शिकायत दर्ज की जाती है। और अगर इस पे आप शिकायत दर्ज करते हैं तो जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है तो उसको पकड़ा जाएगा, और जो आपके पैसे कटे हैं वो भी मिलने के पूरे चांस हैं। तो अगली बार से अब आप जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर किसी का ऐसा कॉल आता है या फिर इस